क्या आपको पता है कि इस समय हर व्यक्ति या हर आदमी किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए सबसे ज़्यादा लापरवाह है? सोच के बताइए। पता है, ये ऐसा समय आ गया है ना कि हर किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि कोई भी खुद पर ध्यान नहीं देता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोगों की लाइफ बिजी है, लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ को बिजी दिखाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मतलब व्यस्त तो चींटियाँ भी रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है, ये कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन पता है ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या स्थिति है यार कि 100 में से 1 या 2 आदमी, 2% लोग ऐसे हैं, 2 या 3% लोग जो कि खुद के हेल्थ की केयर करते हैं, और सब कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है हेल्थ से, बस ज़िंदगी चल रही है, चलने दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो यंगस्टर होते हैं उनको तो एक अलग ही चुल मची रहती है कि अरे हमें तो कुछ होगा नहीं। पता है, जो कैंसर होता है ना, कैंसर स्टार्टिंग में जो कैंसर सेल होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो 2 4 5 होते हैं। लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे ना, तो एक दिन ऐसा आता है ना कि वो पूरा शरीर खा जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि अरे 5 मिनट एक्सरसाइज करने से क्या होगा, 10 मिनट एक्सरसाइज करने से क्या होगा। होता कुछ नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो क्या है कि ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो तुरंत सामने नहीं दिखता कि नहीं अभी किया और अभी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो बेहतर हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे होगा, ये अलग बात है, लेकिन कुछ तो बेहतर होगा। इसीलिए प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अपने हेल्थ पर ध्यान दें। क्योंकि अच्छा बताइए कि अगर आप बीमार हैं तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसका क्या करेंगे? अगर आप बीमार हैं तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि डिग्री चाहिए कि बिजनेस चाहिए कि फैमिली चाहिए, क्या चाहिए? पता है, जब आदमी हॉस्पिटल में होता है ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि कैसे भी करके हमें सही कर दो। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हैं। तो जब आप सही रहेंगे ना, तब आपको दुनिया, रिश्तेदार, परिवार, मतलब पढ़ाई, फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें तब आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन जब आप खुद ही सही नहीं रहेंगे ना, तब सारी चीज़ें आपको एकदम बेकार लगेंगी कि इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अपने हेल्थ पर ध्यान दें और कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होती है कि हम सही तरीके से सोएं हैं और खुद के लिए समय बना लें कि हमें इतनी बजे सोना है। जब किसी के लाइफ में भी ये सब चीज़ें घटती है ना, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये दूसरे को भी करनी चाहिए। तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि हमें एक तरीके से बोलेंगे तो आप हमें झटका लगाएं कि कुछ दिन में हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, अगर हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तब हमें इसे भुगतना भी पड़ता है। और जब हम इसे भुगतते हैं ना, तब हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि हम कैसे भी सही हो जाए। तो इसीलिए कोशिश करें कि पहले से ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको भुगतना पड़े। क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो बाद में आपको पछताने के अलावा और कुछ आपको दिखता नहीं है, या आपके पास कुछ रहता नहीं है कि आप पछताने के अलावा और भी कुछ करें। कोशिश करें कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। थोड़ा सा 5 मिनट एक्सरसाइज करें, हाथ पैर घुमा लें, इधर उधर थोड़ा सा गर्दन वर्दन घुमा लें, कुछ भी करें, लेकिन करें। क्योंकि पता है, छोटी छोटी चीज़ें बन के ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। ईंट जो होती है कितना बड़ा होता है, लेकिन जब बहुत सारी ईंट बनती है तो एक इमारत तैयार होती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, 1 मिनट से ही शुरू करें, लेकिन शुरू करें। पता है, जब आप लाइफ में कोई भी आदमी कुछ एक्सपीरियंस करता है तो वो सोचता है कि ये गलती दूसरा कोई ना करे, इसीलिए लोग अपना एक्सपीरियंस दूसरे से शेयर करते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं। और प्लीज़ इस बात को हल्के में ना लें, हेल्थ को हल्के में ना लें, नहीं तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप किधर कभी नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ न करें, उस पर ध्यान दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।